हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी यूट्यूब चैनल। इस सेशन में हम लोग राज प्रशस्ति के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है कि राज प्रशस्ति किसने लिखी थी, किसने बनवाई थी, संपूर्ण डाटा हम डिस्कस करेंगे। राज प्रशस्ति महाकाव्य की जो रचना है वो करी थी श्री रणछोड़ भट्ट तैलंग ने। ठीक है, ये नाम आपको याद रख के चलना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। किसने करी थी? रणछोड़ भट्ट तैलंग। इन्होंने राज प्रशस्ति की रचना करी थी, रणछोड़ भट्ट तैलंग। ठीक है, पूछा जा चुका है कई बार क्वेश्चन। संस्कृत कवि द्वारा मेवाड़ के महाराणा राज सिंह की आज्ञा से की गई थी। किन्होंने बनवाई थी राज प्रशस्ति? नाम से पता चल रहा है, मेवाड़ के महाराणा थे उस टाइम राज सिंह, और मुगल काल में उस टाइम थे औरंगजेब। कब करवाई थी ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो 1676 आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है तीनों क्वेश्चन। 1676 में महाराणा राज सिंह की आज्ञा से श्री रणछोड़ भट्ट तैलंग ने करवाई थी। इस ग्रंथ के लिखे जाने के 6 वर्ष के बाद महाराणा जयसिंह की आज्ञा से इसे शिलाओं पर उत्कीर्ण किया गया था। ठीक है, स्थापना करवाने के 6 वर्ष के बाद ये जो ग्रंथ है राज प्रशस्ति, इसको उत्कीर्ण किसकी आज्ञा से करवाया गया? जयसिंह की आज्ञा से करवाया गया था, महाराणा जयसिंह की आज्ञा से। ठीक है, छठी शिला में इसका संवत 1744 दिया गया है। इसे 25 बड़ी बड़ी शिलाओं में उत्कीर्ण करवाकर राजसमंद झील की 9 चौकी की पाल पर विभिन्न ताकों में स्थापित किया गया। ठीक है, इस विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है राज प्रशस्ति। और कितनी शिलाओं पर उल्लेखित उल्लेखित है? ये 25 शिलाओं पर उत्कीर्ण है। ठीक है, और कहाँ पर लगी हुई है? राजसमंद झील की 9 चौकी की पाल पर। ठीक है, ये आपको याद रख के चलना है। यह भारत का सबसे बड़ा शिलालेख है। प्रत्येक शिलालेख जो है वो काले पत्थर से निर्मित है, जिनका आकार 3 फुट लंबा तथा 2.5 फुट चौड़ा है। जो कि काले पत्थर जो है उनका आकार कितना है? 3 फुट लंबा और 2.5 फुट चौड़ा है। प्रथम शिलालेख में माँ दुर्गा का वर्णन है। प्रथम शिलालेख में गणपति गणेश का वर्णन है, सूर्य आदि देवताओं की स्तुति है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। प्रथम शिलालेख में माँ दुर्गा, गणपति गणेश और सूर्य आदि देवताओं की स्तुति है। संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है महाकाव्य। इसके 24 शिलालेखों में प्रत्येक में एक एक सर्ग है, तथा इस प्रकार कुल 24 सर्ग इसमें है। कितने सर्ग हैं ये आपको याद रख के चलना है। इसमें टोटल कितने सर्ग हैं? 24 सर्ग हैं 24 महाकाव्य में। ठीक है, और 1106 श्लोक हैं इसमें, ये भी आपको याद रख के चलना है। कितने श्लोक हैं? 1106 श्लोक हैं। संस्कृत भाषा में होने के बावजूद इसमें अरबी, फारसी और लोक भाषा का आविर्भाव भी देखने को मिलता है। ये भी आपको याद रख के चलना है। ठीक है, बढ़े अगले उस पर। इसमें मुख्यतः महाराणा राज सिंह, इनके जीवन चरित्र के बारे में वर्णन मिलता है, उनकी उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। किंतु इसके प्रथम 5 सर्गों में, जो इसके प्रथम 5 सर्ग हैं, उनमें मेवाड़ का प्रारंभिक इतिहास बताया गया है। वैसे तो इसमें राज सिंह के बारे में ही ज्यादातर बताया गया है, लेकिन प्रथम 5 जो सर्ग हैं उनमें मेवाड़ का प्रारंभिक इतिहास भी बताया गया है। इसके अलावा इसमें 17वीं शताब्दी में मेवाड़ की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक दशा क्या थी उसका भी वर्णन मिलता है। यह एक ऐसा काव्य है जिसमें कविता कम है और इतिहास ज्यादा है, यानी कि इसमें फोकस किस पर किया गया है? जो मेवाड़ का जो प्रारंभिक जो इतिहास था, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक दशा वहां पर कैसी थी, राज सिंह के टाइम पर कैसी दशा थी वहां पर, तो इतिहास पर ज्यादा फोकस किया गया है। कवि ने महाराणा राज सिंह से संबंधित जिन घटनाओं का वर्णन इसमें किया है, वो उसकी स्वयं की आंखों देखी घटना है। ये आपको याद रख के चलना है। इसमें राजसमंद झील के निर्माण के दुष्कर कार्य, इस पर हुए खर्च तथा इसकी प्रतिष्ठा का भी वर्णन किया गया। आपको पता होगा कि राजसमंद झील की 9 चौकी की पाल पर ही उत्कीर्ण है ये राज प्रशस्ति। इसमें जो प्रशस्ति है, इसमें राजसमंद झील किस लिए बनवाई थी, कैसे बनवाई थी, उसमें खर्च क्या आया था, इसका वर्णन भी इसमें देखने को मिलता है। इसमें मेवाड़ की तत्कालीन संस्कृति, वेशभूषा, शिल्प कला, दान प्रणाली, मुद्रा, युद्ध नीति, धर्म कर्म आदि का भी उल्लेख मिलता है। इतिहासकार श्री कृष्ण जुगनू के अनुसार राज प्रशस्ति पहला अभिलेख है जिसमें पृथ्वीराज रासो का प्रसंग संस्कृत में उद्धृत किया गया है। ठीक है, ये आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि इतिहासकार है डॉक्टर श्री कृष्ण जुगनू। उनके अनुसार राज प्रशस्ति पहला अभिलेख है जिसमें पृथ्वीराज रासो का प्रसंग संस्कृत में उद्धृत किया हुआ है। इसमें बप्पा रावल की जो कथा है उसको एकलिंग पुराण से उठाया गया है। इसमें सूर्यवंश की वंशावली के साथ गुहिल वंश का संबंध स्थापित किया गया है, यानी कि गुहिल वंश को सूर्यवंशी बताया गया है इसमें। और इस वंश को विप्र के बजाय सूर्यवंश बताने का प्रयास किया गया है। ये जो गुहिल वंश है इसको विप्र के बजाय सूर्यवंशी बताया गया है राज प्रशस्ति में। रणछोड़ भट्ट की एक और कृति है जिसको हम जयसमंद प्रशस्ति कहते हैं, और जयसमंद झील भी कहाँ पर है? उदयपुर में है। ठीक है, रणछोड़ भट्ट की एक और प्रशस्ति कौन सी है? जयसमंद प्रशस्ति है।
अगर हम बात करें राजसमंद झील की, तो आपको ये दिख रहा होगा, ये राजसमंद झील है। वर्षा जल के संरक्षण के उद्देश्य से बनाई गई थी। वर्षा जल के संरक्षण के उद्देश्य से बनाई गई थी, यानी कि अकाल राहत कार्यों के लिए बनाई गई थी ये। राज सिंह के द्वारा बनवाई गई थी। प्रकृति की अनुकंपा को सहेजती है ये। नौचौके की पाल है यहाँ पर, जहाँ पर ये राज प्रशस्ति उत्कीर्ण है। ठीक है। बहुत अच्छी नक्काशी यहाँ पर की गई है, जिसे देखकर दिलवाड़ा के जैन मंदिरों की याद आ जाती है। तो ये आपको राजसमंद झील के बारे में याद रखना है। राजसमंद के एक शिक्षाविद हैं डॉक्टर राकेश तेलंग। उनके अनुसार राज प्रशस्ति जो है वो चंद्र बरदाई के काल की मानी गई है। लेकिन आपको पता होगा चंद्र बरदाई का काल तो पृथ्वीराज तृतीय का काल माना जाता है। पृथ्वीराज तृतीय का, और पृथ्वीराज तृतीय कब हुए थे? ये तो 11वीं शताब्दी के हुए थे पृथ्वीराज तृतीय, ठीक है। लेकिन राज सिंह कब थे? 16वीं शताब्दी में। तो ये एक वो मिलता है डिफरेंस कि डॉक्टर राकेश तेलंग के अनुसार जो राज प्रशस्ति है वो चंद्रवरदाई के काल की बताई जाती है। राज प्रशस्ति के मुताबिक चंद्रवरदाई की जो स्थिति है वो 16वीं शताब्दी मानी गई है, लेकिन चंद्रवरदाई का काल तो 11वीं शताब्दी का है, क्योंकि उन्होंने कौन सी लिखी थी? पृथ्वीराज रासो की निर्माण किया था उन्होंने। उनके अनुसार रणछोड़ भट्ट जो है पद्माकर और लाल कवि की पूर्वज परंपरा के तेलंग ब्राह्मण थे, जिन्हें इस काव्य लेखन के लिए सागर मध्य प्रदेश से बुलाया गया था। ऐसा उनके अनुसार क्या वर्णन है कि इन्हें जो रणछोड़ भट्ट तेलंग है ये सागर मध्य प्रदेश से बुलाए गए थे। अगला देखो, राज प्रशस्ति में आपको पता होगा टोटल कितनी शिलाएं हैं? 25 शिलाएं, और 25 शिलाओं का अपना अपना वर्णन है। प्रथम शिला जो है उसमें भगवान राम, शिव, भवानी, गणेश, सूर्य स्तुति ये सारी मिलती है, ठीक है। द्वितीय शिला जो है उसमें कवि द्वारा स्वयं के परिवार का परिचय दिया गया है। राजसमंद निर्माण, राज प्रशस्ति के लेखन काल का उल्लेख बताया गया है। कवि ने अपने आश्रयदाता महाराणा श्री राज सिंह जी का यशोगान भी किया है, ठीक है। दूसरे शिलालेख में, पहले शिलालेख में भगवानों की स्तुति है, दूसरे शिलालेख में जो जिन्होंने बनवाई थी राज सिंह ने, उनका वर्णन मिलता है, उनका यशोगान मिलता है। तृतीय जो शिला है उसमें उदयपुर के जो विवस्वान वंशी हैं उनको सूर्यवंशी महाराणा बताया गया है। मैंने आपको बताया था कि सूर्यवंशी बताने का प्रयास किया गया है गुहिल वंश को, ठीक है। गुहिल वंश को सूर्यवंशी बताने का प्रयास किया गया है तृतीय शिलालेख में। चतुर्थ में सूर्यवंशी राजा गुहिल वंश का वर्णन है, ठीक है। और सिसोदिया वंश के विस्तार का उल्लेख मिलता है, यानी कि मेवाड़ में वंश कैसे कैसे था, पहले गुहिल वंश था, फिर सिसोदिया वंश था, इसके बारे में वर्णन मिलता है। पंचम शिलालेख जो है उसमें महाराणा उदय सिंह से लेकर राणा प्रताप का वर्णन मिलता है, पंचम शिलालेख, ठीक है। उदय सिंह से लेकर राणा प्रताप का वर्णन मिलता है, ठीक है। उसके बाद आपको पता होगा गोहिल वंश का अंतिम शासक था राणा रतन सिंह। इसके टाइम पर इसकी पत्नी थी पद्मिनी, जिसने जौहर किया था, ठीक है, मेवाड़ का पहला शाखा। और अलाउद्दीन खिलजी के युद्ध सहित मोकल और महाराणा कुंभा की परंपरा का भी उल्लेख मिलता है। हल्दी घाटी के युद्ध का भी इसमें वर्णन मिलता है। मतलब मेवाड़ का पूरा इतिहास है इस पंचम शिला में, ठीक है। अगली जो शिला है छठवीं शिला, उसमें महाराणा राज सिंह के जन्म का उल्लेख है। महाराणा राज सिंह के जन्म का उल्लेख है कि उनका जन्म कब हुआ। पिता महाराणा जगत सिंह की यश की गाथा है। राज सिंह के पिता थे जगत सिंह, उनके यश की गाथा है छठवें शिलालेख में। और उनके द्वारा कल्प वृक्ष, स्वर्ण पृथ्वी, महासमर, विश्व चक्र का उल्लेख भी है। सप्तम शिला की यदि हम बात करें तो महाराणा राज सिंह के राज सिंहासन पर आसीन होने, उनके पुत्र जय सिंह और अन्य चार पुत्रों के जन्म का उल्लेख है। ये आपको याद रखना है कि राज सिंह के पुत्र कौन थे? जय सिंह। पंडित मधुसूदन भट्ट को श्वेत अश्व देने का वर्णन भी इसमें मिलता है सप्तम शिलालेख में। अष्टम शिलालेख की यदि हम बात करें तो इसमें महाराणा राज सिंह अंग बंग, कलिंग, उत्कल, सौराष्ट्र, केकड़ी, दरीबा, मांडल, बनेरा, शाहूपुरा की विजय का वर्णन मिलता है महाराणा राज सिंह के द्वारा, ठीक है। नवम शिला में औरंगजेब के साथ मेवाड़ के संबंध सुधार के लिए राणा राज सिंह के प्रयासों का वर्णन मिलता है। दसम शिलालेख की यदि हम बात करें 1698 में युवराज के रूप में राणा राज सिंह जी के विवाह हेतु जैसलमेर यात्रा का उल्लेख मिलता है। इसी में राजपुरोहित गरीबदास के सुझाव पर गोमती नदी को बांधकर राजसमंद झील के निर्माण कार्य को आरंभ कराने का वर्णन है, ठीक है। दसम शिला में वर्णन मिलता है राजसमंद झील के निर्माण कार्य को आरंभ करने का वर्णन। एकादश शिला में यानी कि 11वीं शिला में राजसमंद झील की पाल पर श्री द्वारकाधीश के मंदिर के विराजमान होने का वर्णन है। 1726 वैशाख 13 को कांकरोली पाल के निर्माण सहित वरुण सूक्त जप द्वारा राजसमंद को जलपूरित किए जाने का वर्णन है। द्वादश शिला की बात करें तो इसमें शिल्प शास्त्र के अनुसार राजसमंद को निर्मित किए जाने का वर्णन है। 13वीं शिला में उन गांवों का वर्णन है जिनके जलमग्न होने और डूब जाने के कारण राजसमंद झील का निर्माण हुआ, यानी कि कौन कौन से गांव जलमग्न हुए थे उनका भी वर्णन है इसमें 13वीं शिला में। सुवर्ण पृथ्वी, विश्व चक्र दान के साथ झील में नौकायन का वर्णन भी किया गया है।
ये सारी की सारी डिटेल इसमें दे रखी है राज प्रशस्ति में। 14वीं शिला की बात करें तो निर्माण कार्य की पूर्णता पर प्रतिष्ठा और वापी महोत्सव का विस्तार से वर्णन है। 15वीं शिला में प्रधान जो रानी थी सदा कुमरी, उनके साथ राणा राज सिंह के तुलादान का वर्णन भी इसमें मिलता है 15वीं शिला में। 16वीं शिला की यदि हम बात करें तो गौ बछड़े के पूजन के साथ महाराज राज सिंह की प्रजा सहित जल यात्रा, दीपदान, रत्न छोड़े जाने का उल्लेख भी इसमें मिलता है। 17वीं शिला में राणा राज सिंह द्वारा राज समुद्र की 6 दिवसीय 14 कोस की परिक्रमा व शत्रु बंधन का सविस्तार इसमें वर्णन है। 6 दिवस की 14 कोस की परिक्रमा की गई थी राज सिंह के द्वारा। अष्टादश शिला में 18वीं शिला में प्रतिष्ठा महोत्सव को सकुटुम्ब संपन्न करने और शिला स्वर्ण तुलादान का वर्णन इसमें किया गया है। 19वीं शिला में जो गांव है उनका नामकरण राजनगर किए जाने का वर्णन है इसमें। इसके किनारे स्थित प्रभु द्वारकाधीश की अभ्यर्थना इसमें की गई थी 19वें शिलालेख। 20वें शिलालेख की बात करें तो राजसमंद झील के निर्माण में जो जलमग्न हुए थे गांव, उनकी वंदना की गई है। ठीक है। और समीप स्थित ग्रामों को तीर्थ रूप में बताया गया है, यानी कि इसके राजसमंद झील के जो पास के गांव है उनको तीर्थ बताया गया है, और जो गांव जलमग्न हुए उनकी वंदना की गई है 20वें शिलालेख में। 21वें शिलालेख में राणा राज सिंह के द्वारा निर्माण में सहयोगी जो राजा रहे थे, संबंधी रहे थे और आश्रित रहे थे, उनको उपहार दिए जाने का वर्णन है। 22वें शिलालेख की बात करें तो इसमें शेषनाग और सरस्वती से वर्णनातीत निर्माण कार्य में हुए व्यय का वर्णन है इसमें। 23वें शिला की बात करें तो औरंगजेब से अच्छे संबंध के प्रयास के बावजूद मंडल से उदय सागर जाने के मार्ग में ही राजसमंद के पास उसके भीषण प्रतिकार का वर्णन इसमें किया गया है। 24वीं शिला की बात करें तो इसमें कार्तिक शुक्ल में कोड़ा गांव में राणा राज सिंह के देहांत का वर्णन है। ठीक है। राणा राज सिंह का देहांत का वर्णन कब है? 24वें शिलालेख में है। इसमें राणा राज सिंह के पुत्र जयसिंह और अनुजों का साहस अतुलनीय था विकट परिस्थितियों में, ये बताया गया है। और 25वें शिलालेख लास्ट शिलालेख की यदि हम बात करें तो इसमें महाकाव्य के नियमों की अनुपालना में विगत सत्रों की घटनाओं का सार संक्षेप वर्णन किया गया है। तो टोटल मैंने आपको 25 शिलालेख बताए, और टोटल 25 शिलालेखों में क्या क्या वर्णन है ये भी मैंने आपको बताया। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो सेशन को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।